वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नाइला दस्तगीर हाशमी साहिबा, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। नाइला साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या वजूहात हैं जो तलाक में रुझान में इजाफे का बाइस बन रही हैं? जी, अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले तो ये है कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी हम डेली रूटीन में हम देख रहे होते हैं, आप बिलीव करें इस चीज़ पे कि फैमिली केसेस अगर हम देखें डेली कितने आ रहे हैं तो 150 से ज़ायद, यानी ये रोज़ाना की बुनियाद पे खुला के भी हैं और तलाक के भी। और इस चीज़ को देख के तो इंसान ये सोचता है कि क्या ये इसकी क्या वजूहत क्या है। जहाँ पर भी डिस्कस करें, जहाँ पर भी देखें तो ज़्यादातर ये देखा गया है जो छोटी छोटी मामूली जो है घरेलू चपकेश है या कोई छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनको हम बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन उनको लेके इतनी बड़े ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि आखिर में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करके तलाक की सूरत में एक शराजा बिखर जाता है घर का। तो मेन रीज़न तो ये है। फिर इसके अलावा जो हमारे अब जो करंट सिनेरियो जा रहे हैं, देख रहे हैं आप, हम लोग फाइनेंशियली शायद स्टेबल नहीं रहे। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ भी मेन। इस चीज़ को पहले इतना नहीं समझा जाता था, लेकिन ये लास्ट कुछ साल से, जैसा कि आपने अभी कहा जी, कि वाकई आए दिन अब हम देख रहे होते हैं। पहले कभी कहीं होता था खुला का केस आ गया या हमारे पास ये डाइवोर्स का केस आ गया, लेकिन अब डेली बेसिस पर मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ मोर देन 150 केसेस जो है ये इंस्टीट्यूट होते हैं फैमिली कोर्ट्स में। नाइला साहिबा, आप क्या ये भी समझते हैं कि खवातीन का एक्सपोजर और जिस तरह से सोशल मीडिया की अगर बात करें, अब अपने राइट्स के लिए खवातीन इतनी वोकल हो चुकी हैं, इतना ज्यादा उस पर बात की जाती है, टीवी शोज के अगर हम बात करें, कैंपेन्स चलाई जाती हैं, विमेन राइट्स, फेमिनिस्ट जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिव आजकल हमें नजर आती हैं, तो क्या इसकी वजह ये भी है कि खवातीन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है? अब उनको पता है कि उनके हकूक क्या हैं। जब उन पर तशद्दुद किया जाता है, वायलेंस किया जाता है, तो वो इस चीज को टॉलरेट नहीं करती। जी बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहूँगी, टू सम एक्सटेंड ये बहुत ज़्यादा हो चुका हो, बहुत ज़्यादा। मीन्स पहले हमारी खवातीन थी तो उनमें और अब हम लोगों में काफ़ी फ़र्क आ चुका हुआ है, और वाकई में अब मर्दों से ज़्यादा जो खवातीन हैं वो जान चुकी हैं ये मेरा राइट है, ये है। आपको पता है वुमेन प्रोटेक्शन बिल भी पास हो चुका हुआ है, बल्कि कानून बन चुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर आकर के वो चीज़ें कि जिनको पहले समझा जाता था नहीं इसको हम घर में सेटल कर लेंगे, उनको खवातीन बाहर लेकर आ रही हैं। एक खातून हूँ मैं भी, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि ये इस चीज़ ने भी पकड़ के हमारे माशरे का सिस्टम काफी थिंक नाइला साहिबा कि ये एक तरह से बेहतर भी है, जहां पर खवातीन पर जुल्म किया जाता था, उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट किए जाते थे। अब खवातीन, अगर हम अपनी शोबिज़ एंड मीडिया इंडस्ट्री की भी बात करें, तो बहुत सारी खवातीन सामने आई हैं, बहुत वोकल होकर सामने आई हैं, उन्होंने कैंपेन्स चलाई हैं, फिर उनको उनका हक दिया गया और है, उन्होंने अपना राइट्स प्रैक्टिस किया है। और ये तो इस चीज को तो मैं भी कहूंगी बिल्कुल। देखें अब मैं आपके सामने मैं भी मिसाल हूँ, मेरी जैसी बहुत सी खवातीन हैं जो कि अपने हर प्रोफेशन में आगे आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पहले की निस्बत बहुत ज्यादा अब ये चीज बढ़ चुकी है। ये ठीक भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि कुछ जो हमारी एक लिमिटेशंस हैं, यानी हम यूरोप में नहीं रह रहे, हम जिस माशरे में रह रहे हैं उन चीज़ों को हमें बिल्कुल देखना चाहिए कि हमें किस तरह से एक अपनी रिस्ट्रिक्शंस, अपनी लिमिटेशन, इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। मिसाल के तौर पर वो क्या एग्जांपल्स हैं? मैं एग्जांपल्स दे हैं। एक में बात है कि शायद आपको इस चीज़ से आप अपोज भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि जो सोशल मीडिया की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, घरेलू इस्तेमाल भी है, इस चीज़ ने भी पकड़ के बहुत ज़्यादा। मीन्स हम एक फैमिली बैठे हुए हैं, पहले ये होता था कि हम डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ इश्यूज को, और यहाँ पर आके कम्युनिकेशन गैप हमारा बहुत ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल, और एक फेक इमेज जो प्रोजेक्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर, और जो परफेक्ट कपल का एक इमेज दिया जाता है, कुछ तस्वीर शेयर की जाती हैं, उसको देख के आपको नहीं लगता इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, खवातीन भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गई है कि जी उसने तो ये किया, आपने ये नहीं किया, फिर कंपैरिजन जहां पर शुरू हो जाते हैं तो रिलेशनशिप्स बहुत खराब होते हैं। डिमांडिंग के साथ साथ मुझे ये लगता है, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें, मुझे लगता है डिमांडिंग के साथ साथ खवातीन जो है ना वो अब बेसिकली सोशल मीडिया एंड थ्रू मीडिया हमारे ड्रामास भी, मैं कहूंगा कि अब तो टॉपिक्स ही यही हैं, टॉपिक्स ही एग्जैक्टली। अच्छा, वो उसमें दिखाया जाता है कि एक जब विन विन पोजीशन हो जाती है ना, तो खातून को लगता है घर में बैठी हुई भी कि मेरे साथ भी सेम यही होगा और मेरे लिए भी विन विन पोजीशन हो जाएगी। हालांकि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हकीकी एक जो जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, और एक ये जो ड्रामा की और जो स्टार प्लस वाले स्पेशली ड्रामे उस किस्म के हमारे भी बन रहे हैं, तो उनमें जो चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत ज्यादा। हकीकत ये नहीं है, हकीकत कुछ और है। एक और जो वजह मैंने देखी है वो पसंद की शादी, अच्छा, पसंद की शादी पे ज्यादा रेशो है। जी बिल्कुल, जहाँ आपके पेरेंट्स विलिंग नहीं होते, आप पसंद की शादी करते हो, और वहाँ पर आपको लग रहा होता है कि शायद हम कोई किसी और ही दुनिया में जाके आबाद होंगे, वो पहले वाले में और बाद वाले में बहुत ज्यादा फर्क होता है।
रहना तो हमने माशरे में है ना, फैमिली में रहना ना, तो ये चीज नाइला साहिबा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं है कि आपका शादी से पहले कोई इंटरेक्शन हो उस तरह से, या आप किसी को मिल के जान सकें। तो वो तमाम लड़कियां जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो शादी करने वाली हैं, क्या मैसेज देंगी? किस तरह से, क्या माओ को पहले बच्चियों को ट्रेन करना चाहिए, या फिर इसके लिए क्या कोई प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए कि किसी के साथ आपने जब जिंदगी गुजारनी है, फिर आपने घर बसाना है, जी जी, तो ये बहुत जरूरी है। वो आपके माँ बाप का घर नहीं है, थिंग्स, वैल्यूज, हर चीज वहाँ पर बहुत डिफरेंट है। तो क्या मैसेज देंगी? अच्छा, यहाँ पर आके एक थोड़ा सा मैं अपना व्यू भी आपको बताना चाहूंगी कि बच्चियों की तो हम लोग कहते हैं कि तरबियत होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। मैं कहती हूँ बच्चियों से ज्यादा बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। उनको भी बताना चाहिए कि आपने एक फैमिली, एक सिस्टम लेके चलना है। एक बच्ची, एक लड़की आ रही है, बिल्कुल टोटली उसका माहौल है, उसको इतना सा टाइम तो आप दें कि वो आके समझ सके। उसको ये नहीं कि आते साथ आप एक डिफरेंट देखें, एक आप मामूली से जानवर भी लेकर आते हो ना, तो वो भी आके पहले देखेगा माहौल, एडजस्ट करेगा, ठीक है ना। तो एक जीता जाता इंसान आप लेकर आ रहे हो, तो उसके लिए बच्चियों की तरबियत तो जरूरी है ही है, मगर मैं कहूँगी बेटों की तरबियत पे भी उतना ही हमें फोकस ट्रू दैट। हमारे माशरे में हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें बेसिकली एक तरफ माँ होती है, एक तरफ बहन होती है, एक तरफ फिर आपकी बीवी, एक एडिशन हो जाता है फैमिली में। तो वो जो मर्द होता है वो बेसिकली उसकी वो अक्लमंदी होती है कि अब उसने किस तरह चीजों को मैनेज, और बड़ा मुश्किल होता है ये, और बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो बेसिकली आपकी बात बिल्कुल सही है कि माओ को जहाँ बेटी की ये तरबियत की जाती है कि आपने दूसरे घर जाना है और इस तरह रहना है और चीजों को चलाना है, इस तरह मर्द की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, आप एक फैमिली को लेके चलोगे, जाहिर है हेड ऑफ योर होम तो वही है ना, आपके हाउस का सरबरा तो वही है ना, तो वो एक सिस्टम को जब लेके चल रहा है तो बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ, ठीक है। आप एक जो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। उसमें आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, हर रिश्ते को देखें, हर रिश्ता इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहला कहा कि हम यूरोप में नहीं रह रहे, यहाँ हमें रिश्ते देखने पड़े, एक चेन है ना पूरी की पूरी, तो उसमें बहुत ज्यादा अक्लमंदी और मर्दों की, बच्चों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया आपने। नाइला साहबा, अब थोड़ी कानून की बात कर लेते हैं। जी जी। क्या हमारा कानून जो है वो भी इतना ही स्ट्रॉन्ग है, और किसी को भी इंसाफ दिलवाने में क्या आज भी कोई मुश्किलात पेश नहीं आती? क्योंकि लोग गिले शिकवे भी करते हुए बहुत नजर आते हैं कि बहुत सी चीज़ें, फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं, और पैसे की बुनियाद पर बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी ज्यादतियाँ हो जाती हैं। तो वहाँ पर कानून हमें कहाँ खड़ा हुआ नजर आता है? कानून अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ये है कि वाकई में हमारे माशरे में मैं अगर एक लॉयर होने के अलावा भी बात करूँ कि कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ वाकई में हो चुका। अब जो करंट सिनेरियो है या जो हमारी सिचुएशन, अब मुल्की हालात जा रहे हैं, आप इन्हीं को देखते हुए देखें कि कानून उस तरह से, यानी टाइम लगता है हर चीज़ को मैनेज करने में, हर चीज़ को संभालने में। तो प्रैक्टिस तो जारी है, लेकिन ये आप बिल्कुल, मैं सही बात है, इससे एग्री करती हूँ कि हर चीज़ बहुत स्लो हो चुकी हुई है। यहाँ पर स्पीडी जस्टिस की जरूरत है, जो कि मतलब, और इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो उसका प्रोसेस भी हमारे यहाँ बहुत स्लो है। जी, मैं वही तो कह रही हूँ कि स्पीडी जस्टिस नहीं है। ADRs अब जैसे शुरू कर दिए गए हैं, तो नाइला साहिबा, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि यही वजह है कि खवातीन आजकल अपने सोशल मीडियाज पे इतनी एक्टिव होके, वोकल होके अपनी आवाज उठाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर उनको सुना जाएगा, और फिर खवातीन, बिल्कुल, और खवातीन भी प्रोसेस स्लो है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब मुझे नहीं पता, मुझे ऑन एयर ये चीज डिस्कस करनी चाहिए नहीं, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे सिस्टम की। मैंने ऐसे केसेस स्टडी किए कि मर्द ने औरत को तलाक दी और उनका एक बच्चा है, ठीक है, वाइल प्रेगनेंसी तलाक दे दी या उसके बाद दे दी, तो औरत ने, अब जब तलाक दी जाती है तो कानून कुछ और है, जब तलाक ली जाती है तो कानून कुछ और है। रिलेटेड टू खर्चे की बात कर रहा हूँ। तो इतनी बेहिसी है हमारे मुआशरे में कि उस मर्द ने जाके अदालत में ये कह दिया, ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है। अच्छा, अदालत ने टेस्ट का कहा और सारा, तो वो हॉस्पिटल में उसने मैनेज कर लिया और हॉस्पिटल ने लिख के दे दिया कि जी ये इसका बच्चा नहीं है। तो आप देखिए, ये बेहिसी की तरह है, और बेहिसी के साथ साथ लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में। हमारा सिस्टम ही इस तरह वो इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी सिस्टमाइज ही ऐसा कर दिया गया है हमारा पूरे का पूरा सिस्टम, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना हमारे सिस्टम में। आप किसी को भी ब्राइब कर सकते हैं, आप पैसे देके अपना काम करवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बस हमारे रोज इस पे बात करते हैं कि हमारे मुल्क की सूरत हाल जो है वो उसमें बेहतरी आए, और ये आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। अब हम उम्मीद exactly. करते हैं कि जो ओहदेदार हैं वो भी इस तरफ तवज्जो देंगे। नाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर बात करना डिटेल के साथ बहुत जरूरी था।